यंग लॉयर्स हैं, जब वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो उनको एक जो सबसे बड़ी दुश्वारी आती है वो ये नहीं कि काम सीखना है, बल्कि एक दुश्वारी ये भी साथ होती है कि कहीं ये प्रोफेशन हमारा कामयाब हो भी पाएगा या नहीं, क्या हम इससे इतने पैसे कमा सकेंगे, हमारी डिग्री पे जो इतनी रकम लग चुकी है क्या वो हम रिकवर कर पाएंगे या नहीं। एक शख्स जो एक पेशे को ज्वाइन करता है वो एक कला और हुनर के लिए करता है कि हमें इससे पहले इस हुनर को समझना है, जांचना है, फिर उसे अप्लाई करना है, फिर उसमें ये अहलियत और काबिलियत हासिल करने के कोई पैसे हम कमा सकें। तो फिर सबसे अहम बात क्या है, हम इस प्रोफेशन को सीखने के साथ साथ एक बात जो बहुत अहम है वो ये कि वी शुड रिमेन मोटिवेटेड टू बी इन द प्रोफेशन। हमने ग्राउंड नहीं छोड़नी, हमने फील्ड नहीं छोड़नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वकला में जो यंग लॉयर्स हैं, जब वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो उनको एक जो सबसे बड़ी दुश्वारी आती है वो ये नहीं कि काम सीखना है, बल्कि एक दुश्वारी ये भी साथ होती है कि कहीं ये प्रोफेशन हमारा कामयाब हो भी पाएगा या नहीं, क्या हम इससे इतने पैसे कमा सकेंगे, हमारी डिग्री पे जो इतनी रकम लग चुकी है क्या वो हम रिकवर कर पाएंगे या नहीं। ये एक बिजनेसमैन थिंकिंग है कि हमने डिग्री पे जो के पैसे लगाए हैं तो वो हमारे कब तक पूरे हो जाएंगे, हमें कितनी आमदन बचेगी, कितनी हम कमाएंगे। इस तरह के जो सवालात हैं वो महज आपको इस प्रोफेशन में परेशान करने के अलावा और कोई फायदा नहीं देगा। एक शख्स जो एक पेशे को ज्वाइन करता है वो एक कला और हुनर के लिए करता है कि हमें इससे पहले इस हुनर को समझना है, जांचना है, फिर उसे अप्लाई करना है, फिर उसमें ये अहलियत और काबिलियत हासिल करने के कोई पैसे हम कमा सकें। अगर आप पहले ही दिन इस पेशे को इसलिए अप्रोच कर रहे हैं कि ये जैसे उसी तरह से पे बैक करता है जैसे एक बिजनेस करता है, तो उसका जवाब नहीं है। अगर आप इस प्रोफेशन को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि इससे फौरन हम गाड़ी बंगले बना सकें, तो इसका जवाब भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि कोई भी प्रोफेशन, चाहे आर्किटेक्चर का हो, डॉक्टरी हो या इंजीनियरिंग हो या वकालत हो, यानी जिसमें किसी तरह के फन और किसी तरह के हुनर की जरूरत होती है, तो उन प्रोफेशंस में पहले काफी टाइम लगाना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर जो है वो हाउस जॉब करता है, पहले वो इतनी बड़ी डिग्री लेता है, इतने मार्क्स हासिल करता है, बहुत मेहनत करता है, फिर बेचारा कोशिश करता है उसे हाउस जॉब मिल जाए, थोड़े से पैसे हाउस जॉब में मिलते हैं। फिर अगर उसने कोई फील्ड ले लिया, तो अपनी सर्जरी की अगर उसने कोई फील्ड ली है तो हंड्रेड्स ऑफ सर्जरीज जो है वो कंडक्ट करता है, और उसके बाद वो इस काबिल होता है कि उसे हम सर्जन कह सकते हैं। तो उसमें ना वो उफ करता है, ना इस अपने पेशे को तुफ करता है। इंजीनियर जो है उसको कभी भी कोई ऐसा काम नहीं मिलता कि वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग या बहुत बड़े प्लाजे को फुली डिजाइन करे और अपनी सिविल इंजीनियरिंग उस पर अप्लाई करके पैसे कमाने लगे। यही मामला आर्किटेक्ट का भी है। किसी शख्स को एक बड़ा प्लाजा आर्किटेक्चर के लिए पहले ही दिन नहीं मिलता। एग्जैक्टली उसी तरह से वकालत में भी वकील को पहले ही दिन बहुत बड़ा केस नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप अपनी फीस का मार्जिन इंक्रीज करते हैं, यानी 40 से 50 हजार और 50 से 1 लाख में जाएंगे, तो बहुत सारे अकम्पलिश्ड वकील या ट्रेन्ड लॉयर्स या एक्सपीरियंस लॉयर्स उसी रकम की ब्रैकेट में अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो फिर ऑब्वियसली या तो अपनी आप फीस कम करते हैं या फिर आप अपनी स्किल बढ़ाते हैं, वरना आप उस फीस स्केल को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो फिर सबसे अहम बात क्या है, हम इस प्रोफेशन को सीखने के साथ साथ एक बात जो बहुत अहम है वो ये कि वी शुड रिमेन मोटिवेटेड टू बी इन द प्रोफेशन। हमने ग्राउंड नहीं छोड़नी, हमने फील्ड नहीं छोड़नी। हम जितनी देर इस मैच में पिच पर रहेंगे, उतना हुनर, उतनी कला, उतना तजुर्बा, उतना एक्सपीरियंस हमें हासिल हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात थी कि इस प्रोफेशन में मोटिवेटेड रहना सबसे बड़ा काम है। और मोटिवेटेड रहना जो है उसमें कैसे रहा। देखिए, जब हम पैसे कमाने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस प्रोफेशन ने कुछ हमारा बनाया नहीं, या इस प्रोफेशन ने हमारे लिए एसेट बिल्डिंग नहीं की, हमें गाड़ी नहीं मिली, बंगला नहीं मिला, मोटर बाइक नहीं मिली, हम इससे पैसे नहीं जमा करते। तो अगर हम ये सोचें कि जो लोग ये पैसा कमा रहे हैं उससे उनको अपना कुछ बेचना भी नहीं पड़ा, ऐसा तो नहीं हुआ कि माँ की अंगूठी आपको जाके बेचनी पड़ी हो, बहन का कोई जेवर बेचना पड़ा हो, बाप की कोई मोटर बाइक बेचनी पड़ी हो, तो अल्लाह का शुक्र है कि आप बाहर निकलते हैं। यू आर एन अकम्पलिश्ड लॉयर, ये आपकी काबिलियत है कि आप बाहर निकले, आपने थोड़े ही पैसे कमाए भले, लेकिन वो पैसे आपके लिए इतने जरूर हैं कि उससे आपका गुजर बसर हो रहा है। आपने इस प्रोफेशन में अगर 2 साल गुजारनी है तो 2 साल में आपका कुछ बिका भी नहीं है। इट मींस दैट प्रोफेशन इज गिविंग यू शुड रिमेन मोटिवेटेड बाय लुकिंग व्हाट यू आर हैविंग इन द फील्ड, जिससे आपका रोजमर्रा का खर्चा भी चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो एज ए यंग लॉयर यू आर सक्सेसफुल। ये बहुत बड़ी सक्सेस है। अपनी सक्सेस को कभी भी आपने 25 साल एक्सपीरियंस वाले वकील के साथ कंपैरिजन में नहीं देखा।
आपने ये देखना है कि अगर मैं ये पेशा मुझे इतने पैसे दे रहा है कि मेरा गुजर बसर भी हो रहा है शुरू वाले सालों में, तो इट मीन्स कि अगर आपने कुछ बनाया नहीं है तो उसने आपका कुछ बिकने भी नहीं दिया. दिस प्रोफेशन इज वर्किंग फॉर यू. दूसरी वो बात है कि इस पेशे में आपने किस तरीके के साथ एक्सेल करना है या आपने अपनी काबिलियत और अहलियत को कैसे बढ़ाना है. तो ये एक वास्ट टॉपिक है, इस पे हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन उसकी एक छोटी सी टिप है. वो टिप ये है कि आप कोर्ट को, कानून को और क्लाइंट को समझने की कोशिश करें. आप पहला 1 साल इस बात पे लगाइए कि कोर्ट जो है वो किस तरह के मामलात में किस तरह के सवालात पूछती है और उस सवालात के जवाबात में कानून में कैसे तलाश कर सकता हूँ, और एक क्लाइंट को राजी करने के लिए या एक क्लाइंट को जीतने के लिए मैं उससे क्या रिकॉर्ड तलब कर सकता हूँ, यानी उससे क्या क्या चीजें मंगवा सकता हूँ. अगर आप ये 3 चीजों पे सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडी पहले साल में करते हैं तो आप अपना सही काम कर रहे हैं. तो पहला साल खुश होकर गुजारिए. पहला साल में ये गम आपको ना खाए जाए कि भाई इससे तो हमारा प्रोफेशन हमें कुछ एसेट बिल्ड करके नहीं, बिकॉज दिस प्रोफेशन स्पैन्स ओवर लाइक 20 to 25 years. It starts paying you after like 5-6 years, जिसमें आपको अच्छे पैसे ये पे करना शुरू कर देता है और 10 साल तक आप एक रीजनेबल रकम बनाना शुरू कर देते हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता चलिए, पहले साल को खुशी से गुजारिए, कला और हुनर को समझिए और देखिए कि इसने आपका कुछ बिकने भी नहीं दिया अगर आपका कुछ बनाया नहीं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे. अस्सलाम.